बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, अपने अपने घर में गार्डनिंग की टेक्निक्स कम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। रमज़ान और अप्रैल ये दोनों साथ आ गए हैं। इस महीने हमें बहुत सारी सब्ज़ियां तो नहीं मिल रही होती, बहुत सारे हर्ब्स तो नहीं मिल रहे होते, लेकिन फिर भी एक मौसम जा रहा होता है, एक मौसम आ रहा होता है। तो चलें, आज हम आपको हर महीने की तरह इस मंथ का भी ओवरव्यू दिखाएं हम आपको कि हमने अपने घर में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ और फल हर्ब्स लगा रखे हैं। स्टार्ट में मैंने बोला एक अच्छा सा व्यू हो, तो ये मैंने आपको यहाँ पे पिंक हॉली हॉक्स जो हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे फ्रंट यार्ड पे लगे हैं और इसी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलें, अब हम आपको रूफ़ टॉप पे लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। जी, तो हम रूफ़ टॉप पे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लौकी लगी हुई है, राउंड बॉटल गॉर्ड, और ये लौकी का पौधा है। इसके साथ साथ मैं आपको अंदर दिखाऊं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये आपको छोटे छोटे भिंडी के पौधे नज़र आ रहे होंगे, देखना आपको थोड़ा सा। ये भिंडी का पौधा है, ये मैंने लगाए हुए हैं। इसके साथ ही पीछे को आप देख सकते हैं, ये समर स्क्वाश का पौधा है, जिसकी मैंने अभी रिसेंटली आपसे वीडियो शेयर की थी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये बेसिल लगा हुआ है, ये बेसिल की वैरायटी है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी आपके सामने समर स्क्वाश जो है इसकी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये दो समर स्क्वाश के पौधे हैं, और देखो मैं आपको समर स्क्वाश भी दिखाता हूँ। ये पत्तों के नीचे ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन करवा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पालक लगी हुई है, पालक के पौधे हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बंचिंग अनियन, हरी प्याज लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको लौकी का फूल दिखाता हूँ, ये देखें, ये लौकी का फ्लावर है। ये हमारे पास दो पौधे लौकी के लगे हुए हैं, और तकरीबन 7 से 8 ही भिंडी के पौधे हैं। तो चले मैं हार्वेस्ट दिखाता हूँ आपको समर स्क्वाश की। हमने इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें भी आपको 2 हार्वेस्ट दिखाई थी, और अभी गो के ओवरव्यू था इस मंथ का, लेकिन मैंने चला इसी के दौरान आपको समर स्क्वाश की हार्वेस्ट भी दिखा दें। ये ग्रो बैग्स हैं जिसमें हमने भिंडी लगाई हुई है। ये 3 ग्रो बैग्स हैं, इसमें भिंडी लगाई हुई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, ये मैंने बोरी में हमने ये टमाटर लगाए, और मैं भी इसकी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये हमने एक टमाटर भी काट लिया है। अच्छा जी, टमाटोज़ के साथ साथ ये येलो चेरी टमाटोज़ लगे हुए हैं कुछ, और जिसके बारे में हम इंशाल्लाह आने वाले वीक्स में कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट वीडियो शेयर करेंगे। और इसके साथ ही आपको नज़र आ रहे कुछ और टमाटर हैं। अभी तक मैं 2 टमाटर हार्वेस्ट कर चुका हूँ। चेरी टमाटोज़ भी आज ही हार्वेस्ट किए हैं। कोशिश करूँगा कि वो भी दिखाऊँ। ये आप देख सकते हैं, ये प्याज लगी हुई है, और ये प्याज का फूल है, इससे हमें सीड्स मिलेंगे। और मज़ीद आगे दिखाता हूँ। ये हमारे येलो चेरी टमाटो का प्लांट्स हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्रो किए, और अभी ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। ये आप देख सकते हैं, ये और कुछ चेरी टमाटोज़ हैं, और ये पक गए हैं। मैं सोच रहा हूँ इसमें से कुछ हार्वेस्ट कर लूँ, लेकिन मैंने हाथ में पकड़े ही हैं, और ये चेरी टमाटोज़ खुद ब खुद हाथ में आ गए, जिसकी निशानी कि ये पक चुके हैं। तो 3 चेरी टमाटोज़ आपके सामने मैंने येलो वैरायटी के हार्वेस्ट कर लिए हैं, और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये सेम की फली है, इसको हम दूसरे तरीके से वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू छत पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो हो गई है, और लेट्स सी कि अब ये किस तरह से आगे फेयर करती है। जी, तो ये कुछ प्याज लगी हुई है। ये वही बकेट है जो मैंने आपको लास्ट ओवरव्यू में भी दिखाई थी। बैगन की है ये पौधा। अगर आपको याद हो कि इसके अंदर 9 से 10 बैगन लगे हुए थे। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ, एक बैगन की हम हार्वेस्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या साइज़ है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हार्वेस्ट हो गई है।
इस बकेट में पौधा लगा हुआ था, उसमें 10 से 11 बैगन एक साथ निकले थे, अगर आपको याद हो। तो ये हमारी पर्पल वैरायटी जो है, इसके ये दूसरा बैगन है जो भी हम हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2 बैगन जो है हमने भी हार्वेस्ट कर लिए हैं, और ये भी हमारी हार्वेस्ट बकेट में चला जाएगा। ये जी हमारे पास पुदीना रखा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं हमने इसको ग्रीन नेट से ढका हुआ है, क्योंकि धूप के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि इसको आप ग्रीन नेट से ढक दें। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ग्रीन नेट के नीचे क्या है। ये 3 हमारे पास यहाँ पे खीरे की वाइन्स लगी हुई हैं, और ये अभी रिसेंटली ग्रो करना शुरू हुआ है। ये बेलेस हमने बनाया हुआ है साथ में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी बेलेस से हम और कौन सी वाइन्स लगा रहे हैं। जी, तो ये बेलेस पे ही जो दूसरी तरफ से हम तोरी की बेल जो है इसको लगा रहे हैं, और ये भी अभी ग्रो करना शुरू हुई है, और इसका मौसम आ गया है तो ये अब तेज़ी से ग्रो करेगी। इसकी अपडेट भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे अपनी हार्वेस्ट जो है इसको कंप्लीट करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि और हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। मेरे ख्याल में इतनी हार्वेस्ट आज के लिए काफ़ी है। वाइट रेडिश का फ्लावर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि सीड पॉट्स नज़र आ रहे हैं जिसको हम मोंगरे कहते हैं। और ये जो मोंगरे होते हैं ये बहुत मरकूब ग़िज़ा होती है, लोग कीमे भुने हुए कीमे में बहुत यूज़ करते हैं, खाते हैं इसको। तो ये कुछ मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी को जब सुखा दिया जाता है, ब्राउन किया जाता है, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली मूली के बीज बन जाते हैं, जो हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे, हाउ टू सो ग्रो एंड हार्वेस्ट रेडिश। तो इधर हमने 2 कंटेनर्स में, ये जो पेंट कंटेनर्स होते हैं, इसमें सफ़ेद बैगन लगाया हुआ है। ये देखें, ये सफ़ेद बैगन का फूल है। मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके, ये आप देख सकते हैं, ये वाइट ब्रिंजल है, सफ़ेद बैगन है। अब मैं आपको एक और पॉट दिखाता हूँ जिसमें हमने लगाया हुआ है। तो ये वो दूसरा कंटेनर है, पेंट कंटेनर, इसमें भी हमने सफ़ेद बैगन लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 3 फूल जो हैं वो फ्रूट में तब्दील हो रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा ग्रीन है, और मैं आपको दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। ये कहाँ गया, यहीं पे था जी। ये यकीन अभी अप्रिशिएट कर सकते होंगे, ये नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का बैगन है, और इसमें नीचे से सफ़ेद रंग जो है नज़र आना शुरू हो गया है। ये जो वाइट, ये वाइट आप देख सकते हैं, ये जो वाइट डॉट्स इसमें आने शुरू हैं, ये ऐसे ऐसे करके पूरा बैगन जो है इसी तरीके से वाइट हो जाएगा। ये अनलाइक पर्पल बैगन के, जो कि डायरेक्टली पर्पल निकलता है, ये ग्रीन कलर का निकलता है, और प्लांट के ऊपर ही सफ़ेद कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो this sums up my entire review of my gardening here in at the rooftop। और ये अप्रैल का ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि अप्रैल में हमने क्या क्या चीज़ें लगाई। यकीनन इस महीने में हमने और भी बहुत सारी हार्वेस्ट की हैं, लेकिन ये क्योंकि वीडियो एक ही दिन के अंदर बनी होती है, तो इसमें हम सिर्फ उसी दिन की हार्वेस्ट और उसी दिन की चीज़ें दिखाते हैं। तो चलें, आज की बैठक हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह आपने हमसे गार्डनिंग के हवाले से नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें सीखी होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक तुरई बनने जा रही है, ये फूल लगे हुए हैं। अपना अपने अज़ीज़ व क़रीब सबका ख्याल रखिएगा। इट्स मी डॉक्टर ली फ्रॉम द टीम डॉक्टर ली साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लाफिज़। और हाँ, जाने से पहले अपना फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, बताइएगा ये रिव्यू कैसा लगा आपको, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग में कितना इजाफ़ा हुआ है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।